नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार गुप्ता। आज मैं आपके सामने एनडीए के 2017 के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, ये सिलेबस अकॉर्डिंग टू यूपीएससी है। दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, दो पेपर होते हैं। पहला मैथमेटिक्स का होता है, इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और ये 300 मार्क्स का होता है। और इसकी टाइमिंग 2.5 घंटे होती है, यानी 2.5 आवर। और दोस्तों, सेकेंड पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है, जो 600 मार्क्स का होता है और ये भी 2.5 घंटे में ही होता है। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हर गलत आंसर के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, जो 1/3 होती है, जितने मार्क्स आपको मिलने होते हैं उसके। लगभग लगभग सभी चैप्टर कवर किए गए हैं, जैसे अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। एबिलिटी टेस्ट के भी कंटेंट्स हैं, जैसे इंग्लिश तो आती आता है। जनरल नॉलेज में यहाँ पर कई सारे पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट्स एटसेट्रा भी हैं, कई सारी चीजें, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स। अब बात कर लेते हैं हम क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले अलजेब्रा में सेट्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सेट्स में आप वेन डायग्राम, डी मॉर्गन्स लॉ, कंसेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब पढ़ लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक प्रॉपर्टीज, मॉडुलस, आर्गुमेंट, क्यूब, रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें बेसिक बेसिक चीजें जो फार्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हैं। बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, ये कन्वर्जन ऑफ अ नंबर इन डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम एंड वाइस वर्सा। ये नॉर्मली शायद सिलेबस में नहीं मिलता है 11th 12th के। ये आप फर्दर यूट्यूब से देख सकते हैं या फिर किसी बुक खरीद के ऐसे ही पढ़ सकते हैं इन सब चीजों को। और एपी, जीपी और एचपी तीनों चीजें इसमें आती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ सकते हैं आप। और भी कई सारी चीजें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। वीडियो रोक के आप इस सबको नोट कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लीजिएगा, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सब आप दोस्तों पढ़ सकते हैं। इसमें ये कार्मर्स रूल एंड बाई मैट्रिक्स मेथड, ये आप इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा उसे ध्यान से। और ट्रिग्नोमेट्री तो दोस्तों हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं। एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, मेजर्स इन डिग्री एंड इन रेडियंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, आइडेंटिटी पढ़ सकते हैं आप। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो 12th में दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख सकते हैं आप। एप्लीकेशंस, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ये 10th की बुक में आप। अब दोस्तों, हम यहाँ पर 2D एंड 3D की बात कर लेते हैं। कुछ पार्ट ज्योमेट्री के 10th में भी हैं, और उसको तो आप देख ही लीजिएगा। इसमें देखिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेरियस वेरियस फॉर्म, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये सब फॉर्मूला वाइज दे रखे हैं। आप इन सबको नोट कर सकते हैं और उसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये सब दोस्तों आप वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी तैयारी करने में। इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, आप नई चीज होगी शायद आपके लिए, ये आप ढूंढ के पता कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की। देखिए, यहाँ पर किसी फंक्शन का डोमेन एंड रेंज और उस फंक्शन का ग्राफ कैसा है, ये सब आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आप बाकी पढ़ सकते हैं इसको वीडियो रोक के। कई सारी चीजें हैं आपके नॉलेज के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर अगला टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशंस, इंटीग्रेशन एज अ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सब जानते हैं, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा एक बार। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय सब्स्टिट्यूशन, ये सब वेरियस फॉर्म्स हैं, ये देख सकते हैं आप।
दोस्तों evaluation of a definite integrals, determination of areas of plane regions bounded by curve, वो इंटीग्रेशन से आप 12th में पढ़ा होगा आपने। इंटीग्रेशन से हेल्प से हम लोग एरिया निकालने का मेथड पढ़ते हैं, वो भी आता है उसमें एनटी पेपर में। और ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये तो पता होगा आप लोगों को। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड वेरियस टाइप्स। एग्जांपल्स देख लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस के। ये ग्रोथ एंड डीके के आपको पता होगा, क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड है एनसीईआरटी के कुछ बुक में। मेरे हिसाब से आप लोग एनसीईआरटी बुक पहले फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। वेक्टर में आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या क्या आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और एप्लीकेशंस पढ़ लीजिएगा, इस पर बेस्ड एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन। स्टैटिक्स में दोस्तों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल्स देख लीजिएगा ऐसे टाइप क्वेश्चंस के। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन एग्जांपल्स, इन सब की एग्जांपल्स देख लीजिएगा एक्चुअली। और यहाँ पर देख रहे हैं जिसपे जितने जितने भी रेड मार्क लगे हुए हैं वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आप इनको वीडियो रोक के देख सकते हैं। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। प्रोबेबिलिटी में दोस्तों सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस समझने की वो होती है, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। देखिए रेड जो अंडरलाइन किया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल एग्जांपल्स, इन सब की क्वेश्चन देख सकते हैं आप। एलिमेंट्री थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम देखिएगा इसके। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, सिंपल प्रॉब्लम, इन दोनों टॉपिक के सिंपल प्रॉब्लम देखिएगा आप, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस समझने का होता है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसके भी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। रैंडम वेरिएबल एज अ फंक्शन और सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस पता करने के भी आप तरीके को पता कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जनरल एबिलिटी टेस्ट में दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए जो इंग्लिश का होता है, इंग्लिश ये 200 मार्क्स का होता है। और पार्ट बी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस आती है इन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट्स, करंट इवेंट्स, ये 400 मार्क्स का होता है। ये पूरा जो 600 मार्क्स का है, ये पार्ट बी का है। और ये भी 2.5 घंटे का ही होता है, ये टोटल मिला के। बात कर लेते हैं पार्ट ए इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में दोस्तों वो लोग ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो वर्कमैन लाइक हैं कि नहीं। और ये सिलेबस देख ही सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रामर एंड यूजेज, वोकेबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉम्प्रिहेंशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और दोस्तों हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, पार्ट बी। पार्ट बी में ही पार्ट ए और पार्ट बी मैंने कर रखा है। द क्वेश्चन पेपर ऑन जनरल नॉलेज विल broadly cover the subjects physics, chemistry, general science, social study, geography and current events। दोस्तों ये सब है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी टॉपिक मेंशन किए गए हैं, ये ऐसा नहीं शो कर रहे हैं कि आपको बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन टॉपिक से। बस आपसे ये जानने की कोशिश किया जाएगा इस क्वेश्चन, इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछने के, कि आपको इन टॉपिक्स के बारे में कितनी जानकारी है। दोस्तों फिजिक्स में बेसिक बेसिक चीजें हैं जो 9 10 में पढ़ाई जाती हैं, 8 तक भी ये इनका जिक्र रहता है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन सब चीजों के बारे में छोटे छोटे पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर सब पढ़ सकते हैं, इफेक्ट्स ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफरेंस ऑफ हीट, सॉरी। अब बाकी चीजें देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर इनके वर्किंग के जितने भी ये रेड में दे रखे हैं यहाँ पर, इनके वर्किंग के जनरल प्रिंसिपल जो है, ये आप जरूर याद करिएगा, ये पूछे जाते हैं अक्सर। जैसे सिंपल पेंडुलम, सिंपल पुली, सिफन, लीवर, बैलून्स, पंप्स, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर। दोस्तों ऐसे कई सारे दे रखे हैं यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं इसको। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स and compounds, symbols, formula and simple chemical equations, law of chemical combination,
एक्सक्लूडिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स जरूर देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, ऐसे दोस्तों कई सारे दे रखे हैं। कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स, फर्टिलाइजर्स के नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, कौन कौन से होते हैं फर्टिलाइजर्स होते हैं, नेचुरल कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, ये सब दोस्तों आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों इन इन सब्सटेंसेस के पीछे कौन कौन से मटेरियल्स का यूज किया जाता है इनके प्रिपरेशन में, ये जरूर देखिएगा। जैसे सोप, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट, पेंट्स, ये सब 10th और 11th में मिल जाएंगे आपको, 12th में भी हैं दिए हुए हैं। गन पाउडर, ये सब दोस्तों देख लीजिएगा आप, इनके सब्सटेंसेस के पीछे कौन सा मटेरियल यूज होता है प्रिपरेशन के लिए। जनरल साइंस की, जनरल साइंस में एक्चुअली यहाँ पर ये जनरल साइंस मतलब बायो से है। बायो का 10th लेवल तक का, 11th का भी, 10th तक का ही पूछता है वैसे। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बेसिक बेसिस ऑफ लाइफ, सेल सेल्स, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज, ये दोस्तों जितने भी रेड करके दे रखे हैं मैंने इसमें, वो आप जरूर एक बार डिस्कस कर लीजिएगा आपस में दोस्तों। और अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की, जिसमें हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट्स, ईटीसी जो दिया गया है। इसमें भी अ ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दोस्तों आप हिस्ट्री के काफी क्वेश्चन होते हैं। और ये 5 ईयर जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं अपनी, 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, पंचायती राज, कोऑपरेटिव एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, भूधन, सर्वोदय, नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट, ये सब दोस्तों पढ़ लीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ वन वर्ल्ड, यहाँ पर जैसे दे रखा है दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ वन वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस, पंचशील, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, ये सब दोस्तों। रोल ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, ये एक अच्छा टॉपिक है दोस्तों, इसको आप पढ़ सकते हैं। और सेक्शन ई में जो ज्योग्राफी है, द अर्थ, इट्स शेप एंड साइज, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, कंसेप्ट ऑफ टाइम दोस्तों। ओरिजिन ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, वेदरिंग, दोस्तों जितने भी रेड कलर के मैंने दे रखे हैं ये सब जरूर पढ़िएगा आप। ये मैकेनिकल एंड केमिकल अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोइज, ओशियन करेंट्स एंड टाइड्स, एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जितने दोस्तों दे रखे हैं आप ये वीडियो रोक के देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, तैयारी करने में आपको आसानी होगी। और दोस्तों करंट इवेंट्स, आप जब भी पेपर देने जाएं उसके 1-2 महीने के पहले के आप करंट मतलब कि न्यूज को उठा के देख सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। और इन द रिसेंट ईयर्स, इन सब से रिलेटेड जितने भी, वो सब देखिएगा आप। करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, prominent personalities, both Indian and international, including those connected with cultural activities and sports. स्पोर्ट्स को जरूर आप ध्यान, इसको खास तौर से आप, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप इसको जरूर, स्पोर्ट्स के जितने भी आजकल नए काफी मतलब इवेंट हुए हैं स्पोर्ट्स में, वो सब आप देखिएगा जरूर। और दोस्तों मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि पार्ट बी में ऐसा नहीं होता है कि हम एक क्वेश्चन, एक तरह जैसे कि साइंस हिस्ट्री में सारे क्वेश्चन कर दें तो हमारा सिलेक्शन होने की उम्मीद रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ पीसीए ने कहा है कि आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स असाइंड टू पार्ट बी ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट सेक्शन ए बी सी डी ई एंड एफ, दोस्तों जो मैं बाकी सारे बांटे थे सेक्शन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, विल कैरी अप्रोक्सीमेटली 25%, 15%, 10%, 20%, 20% एंड 10% वेटेज रिस्पेक्टिवली। यानी दोस्तों इंग्लिश जो सेक्शन ए था वो 25% मार्क्स कवर करता है। ऐसे ही जितने भी सेक्शन वाइज दे रखे हैं, नंबर वाइज दे रखे हैं, उन सबके परसेंटेज इतने होने चाहिए, इतने परसेंट क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं सही, ये आपके लिए मस्ट है, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो दोस्तों आप सभी इन चीजों के लिए तैयारी कर सकते हैं। और आप नेगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखिएगा। और
Don't stress, do your best, forget the rest for your exam, and good luck for your exam, and do the best. Don't forget to subscribe my channel. और दोस्तों, हम ऐसे ही आपकी मदद करते रहेंगे, नए नए वीडियो डालते रहेंगे। और बस अब अपने तैयारी में जुट जाइए, जो आपका पेपर होने वाला है अगला 2017 का, NDA 2 का। धन्यवाद।